Hello everyone, this is Nikhil. Welcome to my YouTube channel Learn Constant. Learn Constant में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो आपका डिस्कशन रहेगा हिस्ट्री का डिस्कशन सेकंड रहेगा। फ्रेंड्स, आपका जो डिस्कशन है डिस्कशन सेकंड, जिसमें आपका जो क्लास 6 की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है हिस्ट्री में हम लोग डिस्कशन करेंगे चैप्टर सेकंड इस वीडियो सेशन में। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो आप लोग इस वीडियो सेशन का स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं और आप अपने नोट्स वगैरह के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपना जो नोट्स है हिस्ट्री सेक्शन का आप लोग पर्टिकुलर बना सकते हैं और इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपको हर एक टॉपिक क्लियर होगा एनसीईआरटी कंटेंट का। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका जो डिस्कशन है डिस्कशन सेकंड रहेगा जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई। फ्रेंड्स, आपका जो डिस्कशन है डिस्कशन सेकंड रहेगा। और फ्रेंड्स, वीडियो सेशन में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आपके टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आपके वीडियो सेशन पसंद आए तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को ताकि वीडियो सेशन आपके लिए और आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और फ्रेंड्स, आपको हर एक एनसीईआरटी कंटेंट इस वीडियो सेशन के माध्यम से हर एक एनसीईआरटी कंटेंट आपको समझ में भी आएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपका लेसन 2 है सीबीएसई क्लास 6 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का सेकेंड चैप्टर है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। लेसन 2, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, यानी कि शिकार संग्रहण से लेकर भोजन उत्पादन तक। चलते हैं फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका जो सीबीएसई सोशल साइंस के एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट रहेगा आपका, ये इस वीडियो सेशन की मदद से आपको एनसीईआरटी कंटेंट इजी वे में आपको समझ में भी आएगा। और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है सीटेड, यूपीटेड और अदर स्टेटेड एग्जाम्स के लिए, स्पेशली फॉर टीजीटी एसएसटी के लिए भी ये आपका वीडियो सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप लोग इस वीडियो सेशन को लास्ट तक देखें, लास्ट तक बने रहें। और सीबीएसई क्लास 6 में सोशल साइंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री का जो आपका डिस्कशन रहेगा डिस्कशन सेकंड। और इस वीडियो सेशन की हेल्प से आपको एनसीईआरटी कंटेंट को पढ़ने में और भी अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा और एनसीईआरटी का हर एक कंटेंट और भी मज़ेदार लगेगा इस वीडियो सेशन की मदद से। और फ्रेंड्स, ये आपकी सीबीएसई क्लास 6 की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है आवर पास्ट फर्स्ट, यानी कि हमारे अतीत। ये आपकी जो इतिहास की पाठ्य पुस्तक है एनसीईआरटी की क्लास 6 के लिए, कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक। और फ्रेंड्स, यहाँ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपको एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ncrt.nic.in पर मिल जाएगा। मैंने एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने इसी वीडियो के सेशन में दे रखा है और अपने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको दे रखा है। और फ्रेंड्स, यहाँ वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे अवर पास्ट का लेसन सेकंड फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, यानी कि जो आपका लेसन 2 है, लेसन 2 से आपके कई तरीके के जो आपके क्वेश्चंस आपके आते हैं एसएसटी एंड पेडागोजी सेक्शन में, टीचिंग एग्जाम्स में जो आपका एसएसटी एंड पेडागोजी सेक्शन रहता है, जिससे आपके हिस्ट्री सेक्शन से आपके हिस्ट्री के एनसीईआरटी बेस्ड आपके क्वेश्चंस होते हैं। और इस वीडियो सेशन की मदद से आपके हर एक एनसीईआरटी कंटेंट आपको समझ में भी आएगा और आपके एग्जाम के लिए भी हेल्प करेगा। ये आपका था लेसन 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो चलते हैं फ्रेंड्स, लेसन सेकंड है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, यानी कि शिकार करते हैं जब लोग पहले समय के लिए किसके लिए करते थे, खाने के लिए। आपका फ्रेंड्स लेसन 2 है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, यानी कि शिकार संग्रहण से लेकर भोजन उत्पादन तक, जिसमें जो आपके क्वेश्चंस आपके बनते हैं हिस्ट्री सेक्शन आपके टीचिंग एग्जाम्स के लिए। और फ्रेंड्स, ये आपका जो लेसन 2 है क्लास 6 की हिस्ट्री का लेसन सेकंड है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग। सबसे पहले आपको एक बॉक्स दिया गया है जिसमें तुषार के ट्रेन जर्नी के बारे में बताया गया है। तुषार की ट्रेन की सैर के बारे में आपको इस बॉक्स में बताया गया है। तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम द दिल्ली टू चेन्नई फ्रॉम हिज कजन्स वेडिंग।
तुषार अपने चचेरे भाई की शादी के लिए दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। वे ट्रेन से यात्रा कर रहे थे और वह खिड़की वाली सीट पर बैठने में कामयाब हो गया था। उसकी नाक शीशे से चिपकी हुई थी और जब उसने पेड़ों और घरों को उड़ते हुए देखा तो उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, क्या तुम जानते हो कि ट्रेन का इस्तेमाल पहली बार लगभग 150 साल पहले किया गया था और लोगों ने बसों का इस्तेमाल कुछ दशकों बाद शुरू किया। तुषार ने सोचा, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से यात्रा नहीं कर सकते थे तो क्या वे अपना पूरा जीवन वहीं बिताते थे जहां वे पैदा हुए थे? बिल्कुल नहीं। अब आपका एक मेन टॉपिक आ रहा है लेसन का, द अर्लीस्ट पीपुल वाई वेयर दे ऑन द मूव, यानी कि प्रारंभिक लोग वे क्यों यात्रा पर थे। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो 2 लाख साल पहले उपमहाद्वीप में रहते थे और आज हम इन्हें शिकारी संग्राहक के रूप में वर्णित करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। और यह नाम उस तरीके से आया कि जिससे उन्हें भोजन मिलता था। आमतौर पर वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और पकड़ते थे, फल, जड़े, मेवे, बीज, पत्ते, डंठल और अंडे इकट्ठा करते थे। द हंटर गैदर्स मूव फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस। जो आपके शिकारी हैं, शिकारी संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। इसके कई कारण थे। पहले, यदि वे लंबे समय तक एक ही स्थान पर ही रहते थे तो वे वहां उपलब्ध सभी वनस्पति और पशु संसाधनों को खा जाते थे। इसलिए उन्हें भोजन की तलाश में अन्यत्र जाना पड़ता था। सेकंड, एनिमल मूव फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस। दूसरा, जानवर या तो छोटे शिकार की तलाश में या फिर जंगली मवेशियों के मामले में घास और पत्तियों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते थे। दैट इज वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट। इसलिए इनका शिकार करने वालों को उनकी गतिविधियों पर नजर रखनी पड़ती थी। थर्ड, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन, यानी कि तीसरा, पौधे और पेड़ अलग अलग मौसम में फल देते हैं। अतः हो सकता है कि लोग विभिन्न प्रकार के पौधों की तलाश में एक मौसम से दूसरे मौसम में चले जाते थे। फोर्थ, पीपल, प्लांट एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। चौथा है कि लोग, पौधों और जानवरों को जीवित रहने के लिए उन्हें पानी की आवश्यकता होती थी, सर्वाइव करने के लिए। वाटर इज फाउंड इन द लेक, स्ट्रीम एंड रिवर। और उन्हें जो पानी है मिलता था कहाँ से? झील से या झरने से या फिर नदियों में पाया जाता था और वहां से वो लोग जल भरकर लाते थे। वाइल मैनी रिवर एंड लेक आर पेरेनियल विद वाटर थ्रू आउट द ईयर, अदर आर सीजनल। जबकि कई नदियां और झीलें बारहमासी हैं जिनमें वर्ष भर पानी रहता है और अन्य मौसमी है। पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव टू गो इन सर्च ऑफ द वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, विंटर एंड समर। उनके किनारों पर रहने वाले लोगों को शुष्क मौसम, सर्दी और गर्मी के दौरान पानी की तलाश में जाना पड़ता था। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, यानी कि हम इन लोगों के बारे में कैसे जानते हैं। Archaeologists have found some of the things hunter-gatherers made and used, यानी कि जो आपके पुरातत्वविदों को शिकारी संग्राहकों द्वारा बनाई और इस्तेमाल की गई कुछ चीजें मिली हैं। यह संभावना है कि लोग पत्थर, लकड़ी और हड्डी के औजार बनाते थे और इस्तेमाल करते थे, जिनमें से पत्थर के औजार सबसे अच्छे तरीके से बचे हुए हैं। Some of the stone tools were used in the cut meat and bone. Some of the stone tools were used to cut meat and bone, यानी कि इनमें से कुछ जो आपके पत्थरों के औजारों का उपयोग मांस और हड्डी काटने और पेड़ों से छाल और खाल, जानवरों की खाल छीलने, फलों और जड़ों को काटने के लिए किया जाता था। कुछ को शिकार के लिए और तीर बनाने के लिए भाले के लिए और तीर बनाने के लिए हड्डी या लकड़ी के हैंडल से जोड़ा जाता होगा। अदर टूल्स, नेक्स्ट है अब आपका, other tools were used to chop wood, which was used as the firewood. Wood was also used to make husks and tools. जो लकड़ी के हैंडल से जो आपके औजार जोड़े जाते थे और अन्य औजारों का इस्तेमाल किया जाता था, जिसका उपयोग जलाऊ लकड़ी के रूप में भी किया जाता था। लकड़ी का इस्तेमाल झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। नेक्स्ट है, जैसे आप लोग देख सकते हैं, आपको फिगर में दिया गया है जो आपके स्टोन टूल्स हैं, जो आपके मेंशन है एज अ पिक्चर की फॉर्म में।
लेफ्ट और राइट में, जो आपका लेफ्ट साइड का है और ये आपका राइट साइड का डायग्राम है, जिसमें किसी भी ग्राउंड को खोदने के लिए किया जाता था इसका यूज़ टूल्स का, जो आपके लेफ्ट में दिया गया। जो आपका राइट है, राइट में क्या है, जो आपका टूल है जिसमें स्टिचिंग क्लॉथ मेड अप ऑफ द एनिमल स्किन, यानी कि उस समय जो आपके जो कपड़े थे किससे बने होते थे, जानवरों की खाल से बने होते थे। और इसमें जो आपका एक टूल दिया गया है, औजार, जिससे कपड़े सिले जाते थे उस जमाने में। नेक्स्ट है चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। नेक्स्ट टॉपिक है अब आपका रहने के लिए स्थान का चयन किस तरीके से करते थे। लुक एट द मैप नंबर 2 बिलो। जैसा आपको मैप 2 में आपको दिया गया है, all the places marked with the red triangles are sites from the which are archaeologists have found evidence of hunter gatherer। जैसा आप लोग देख सकते हैं, जो ट्रायंगल्स है जहाँ पे आपका पैलियोलिथिक साइट है, ठीक, जो आपके लाल त्रिकोण से चिन्हित सभी स्थान वे स्थल है जहाँ से पुरातत्वविदों को शिकारी संग्रहों के साक्ष्य मिले हैं। शिकारी संग्राहक कई अन्य स्थानों पर भी रहते थे, केवल कुछ ही मानचित्र पर दिखाए गए हैं। जैसे कई स्थल हैं जो जल के स्रोत हैं, जैसे नदी, रेत और झीलों के पास स्थित थे। जैसा आपको दिया गया डायग्राम, जिसमें आपको एक रॉक पेंटिंग दी गई है, जो आपकी गुफाओं में मिलती है, बनी हुई उस जमाने की। और ये आपकी जितनी भी केव्स हैं, अर्ली पीपल्स के द्वारा ही बनाई गई दीवारों पर पेंटिंग। और सम ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स, आपका बेस्ट एग्जांपल्स है मध्य प्रदेश और साउथर्न उत्तर प्रदेश। ये आपकी जो पेंटिंग्स हैं, तो करती वाइल्ड एनिमल्स, ग्रेट एक्यूरेसी और स्किल्स को एप्रिसिएट करती है। नेक्स्ट है, अब आपको एक पिक्चर दी गई होगी जिसमें भीम बेटका के बारे में बताया गया है। भीम बेटका वर्तमान मध्य प्रदेश में या गुफाओं और चट्टानों से बनी आश्रय वाली एक पुरानी जगह है। लोगों ने इन प्राकृतिक गुफाओं को इसलिए चुना क्योंकि ये बारिश, गर्मी और हवा से आश्रय प्रदान करती थी। ये चट्टानी आश्रय नर्मदा घाटी के करीब है। क्या आप सोच सकते हैं कि लोगों ने यहाँ रहना क्यों चुना? अब आपका नेक्स्ट है साइट। जो आपकी साइट है वे स्थान जहाँ चीजों के अवशेष, जैसे औजार आपके हो गए, उस बर्तन और पुराने जमाने की जो आपकी बिल्डिंग्स हैं पाई जाती थी, और इन्हें लोगों ने बनाया, इस्तेमाल किया है और पीछे छोड़ दिया है। ये धरती की सतह पर, धरती के नीचे नीचे दबे हुए या कभी कभी पानी के नीचे भी पाए जा सकते हैं। आप बाद के अध्यायों में विभिन्न स्थलों के बारे में अधिक जानेंगे आने वाले चैप्टर्स में। नेक्स्ट है अब आपका फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। अगला टॉपिक है फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, यानी कि आग के बारे में पता कैसे लगा उनको। जैसा आपको दिया गया मैप नंबर 2 में, पेज नंबर 12, जैसा आपको ये दिया गया मैप नंबर 2, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, हिस्ट्री के लेसन 2 में, पेज नंबर 12 में, तो आप लोग देख सकते हैं। बताया गया जो आपका कर्नौल है, कर्नौल एक केव है जो मैप 2 में दर्शाया गया है। ट्रेस ऑफ द एस हैविंग बीन फाउंड हेयर, यानी कि यह राख के निशान यहाँ पे पाए जाते हैं। इससे पता चलता है कि लोग आग के उपयोग से परिचित थे, यानी कि फायर के बारे में, यानी कि आग के बारे में जानते थे उस समय के लोग। फायर could have been the used for the many things as a source of light to roast meat and to scare away animals। आग का उपयोग कई चीजों के लिए किया जा सकता था, जैसे प्रकाश के स्रोत के रूप में, एज अ सोर्स ऑफ लाइट, मान जैसे कि मीट को भूनने में, मीट को रोस्ट करने में, और जानवरों को डराने के लिए भी वो लोग फायर का, यानी कि आग का प्रयोग करते थे। व्हाट डू वी यूज फायर फॉर टुडे? आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? तो अब आपका एक नेक्स्ट है, अब आपकी एक टेबल दी गई है, दिया गया नेम एंड डेट्स, नाम और तारीखें। पुरातत्वविदों ने उस समय के लिए लंबे समय दिए जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। वे सबसे शुरुआती काल को प्रापाषाण काल कहते हैं। यह दो ग्रीक शब्दों से आया है, पैलियो जिसका अर्थ है पुराना और लिथोस जिसका अर्थ है पत्थर या नाम, पत्थर के औजारों की खोज के महत्व की ओर इशारा करता है। पुरापाषाण काल
2 मिलियन वर्ष पहले से लेकर लगभग 12,000 वर्ष पहले तक फैला हुआ है। समय की यह लंबी अवधि निम्न, मध्य और उच्च प्रापाषाण काल में विभाजित है। समय की यह लंबी अवधि मानव इतिहास के 99% हिस्से को कवर करते हैं। द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरनमेंट चेंजेस बिगिनिंग अबाउट द 12,000 ईयर्स एगो। वह काल जब हम पर्यावरण की परिवर्तन पाते हैं जो लगभग 12,000 वर्ष पहले से शुरू होकर 10,000 वर्ष पहले तक चला, उसे मध्य पाषाण काल कहा जाता है और उन्हें माइक्लोथ कहा जाता है। को संबंध अरी और दरांती जैसे औजार बनाने के लिए हड्डी या लकड़ी के हैंडल पर चिपकाया जाता था। इससे समय इसी समय पुराने किस्म के औजारों का उपयोग जारी रहा। और जो आपका नेक्स्ट स्टेज है, अगला चरण है, लगभग 10,000 वर्ष पूर्व का नवपाषाण काल के नाम से भी जाना जाता था। आपके अनुसार नवपाषाण शब्द का क्या अर्थ है? हमने कुछ जगहों के नाम भी बताए। आपको आगे के अध्याय में कई और जगह के नाम मिलेंगे। अक्सर हम उन जगहों के वर्तमान नाम इस्तेमाल करते हैं जहाँ लोग पहले रहते थे, क्योंकि हमें नहीं पता कि उन्हें उस समय उन्हें क्या कहते थे। नेक्स्ट है अब आपका चेंजिंग एनवायरनमेंट। जब आगे चलकर जो वातावरण धीरे-धीरे बदलता रहा और बदलता परिवेश, यानी कि आगे चलकर जो परिवेश बदला, किस तरीके से बदला, तो आइए जानते हैं। दिया गया है, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े-बड़े बदलाव हुए, जिसमें अपेक्षाकृत गर्म स्थितियां पैदा हुई और कई क्षेत्रों में इससे घास के मैदानों का विकास हुआ। इसके परिणाम स्वरूप हिरन और मृग, बकरी, भेड़ और मवेशियों की संख्या में वृद्धि हुई, अर्थात घास पर जीवित रहने वाले जानवर रहने लगे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे, वे अब उनका पीछा करने लगे तथा उनकी भोजन संबंधित आदतों और प्रजनन ऋतुओं के बारे में जानने लगे। इट इज लाइकली दैट इज दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग। यह संभव है कि इसमें से लोगों को इन जानवरों को स्वयं पालने और चराने के बारे में सोचने में मदद मिली। और फिशिंग आल्सो बिकम द इम्पॉर्टेंट, जबकि मछली पकड़ना भी महत्वपूर्ण हो गया। नेक्स्ट अब आपका है टॉपिक है अब आपका द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, यानी कि खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई। यह वह समय था जब उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में गेहूं, जौ और चावल सहित कई अनाज देने वाली घासें प्राकृतिक रूप से उगती थी। मेन्स, वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दिस ग्रेन। पुरुष, महिलाएं और बच्चे शायद इन अनाजों को भोजन के रूप में इकट्ठा करते थे और जानते थे कि वे कहाँ उगते हैं और कब पकते हैं। उनमें से उन्हें अपनी आप पौधे उगाने के बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ा। इस तरह लोग किसान बन गए। नेक्स्ट है पीपल कुड आल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स बाय। लोग अपने आश्रय स्थलों के पास जानवरों के लिए भोजन छोड़कर उन्हें आकर्षित कर सकते थे, फिर उन्हें पालतू बना सकते थे। पालतू बनाया जाने वाला पहला जानवर कुत्ते का जंगली पूर्वज था। Later people encouraged animals that were relatively gentle to come near the camp where they lived। यानी कि बाद में लोगों ने अपेक्षाकृत सौम्य जानवरों को उन शिविरों के पास आने के प्रोत्साहित किया जहाँ वे रहते थे। जैसे भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवर झुंड में रहते थे और उनमें से अधिकांश घास खाते थे। अक्सर लोग इन जानवरों को अन्य जंगली जानवरों के हमलों से बचाते थे। इसी तरीके से चरवाहे बन गए। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन? क्या आप कोई कारण बता सकते हैं कि कुत्ता संभवतः पहला पालतू जानवर क्यों था? नेक्स्ट अब आपका डोमेस्टिकेशन, यानी कि पालतू बनाने का कार्य किस तरीके से शुरुआत हुई। चलिए आइए जानते हैं। नेक्स्ट अब आपका डोमेस्टिकेशन या उस प्रक्रिया को दिया गया नाम है जिसमें लोग पौधे उगाते हैं और जानवरों की देखभाल करते हैं। बहुत बार पौधों और जानवरों जो लोग द्वारा देखभाल किए जाते थे जंगली पौधों और जानवरों से अलग होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग पालतू बनाने के लिए पौधों और जानवरों का चयन करते हैं। उदाहरण के लिए वे उन पौधों और जानवरों का चयन करते हैं जो बीमारी से ग्रस्त नहीं होते। वे ऐसे पौधे भी चुनते हैं जो बड़े आकार के
और अनाज पैदा करते हैं और जिनका डंठल मजबूत होता है वे पके हुए अनाज का वजन सहन करने में सक्षम होते हैं। चयनित पौधों के बीजों को संरक्षित किया जाता है और बोया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नए पौधे और बीज में वह गुण होंगे जानवरों में से जो अपेक्षाकृत कोमल होते हैं और उन्हें प्रजनन के लिए चुना जाता है और नतीजन धीरे धीरे पालतू जानवर और पौधों और जंगली जानवरों और पौधों से अलग हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसा आपका जो जंगली जानवरों के दांत और सींग है आमतौर पर पालतू जानवरों की तुलना में बहुत बड़े होते हैं, जैसा आप लोग देख सकते हैं। लुक एट द टू सेट ऑफ द टीथ, जैसा आप लोग देख सकते हैं इस पिक्चर में कि इन दो दांतों को देखो। तुम्हें क्या लगता है कि कौन सा दांत जंगली सुअर का है और कौन सा पालतू सुअर का? और दिया गया डोमेस्टिकेशन वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। पालतू बनाना एक क्रमिक प्रक्रिया है थी जो दुनिया के कई हिस्सों में हुई। इसकी शुरुआत करीब 12,000 साल पहले हुई। वस्तु सभी पौधों और जानवरों जो आज हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं पालतू बनाने का ही यही नतीजा है कि पालतू बना जाने वाले कुछ शुरुआती पौधे गेहूं और जौ थे। सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में भेड़ और आपका जो गोट है यानी बकरी बकरी शामिल है। ये आपका था डोमेस्टिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक है अ न्यू वे ऑफ लाइफ। टॉपिक है अ न्यू वे ऑफ लाइफ यानी कि जीवन जीने का एक नया तरीका। यदि आप बीज बोते हैं तो आप देखेंगे कि उसे उगने में कुछ समय लगता है। दे दिस मे बी फॉर द सेवरल डेज वीक्स मंथ और सम केस ईयर्स। यह कई दिनों हफ्तों महीनों और कुछ मामलों में वर्षों तक हो जाता है। जब लोगों ने पौधे उगाना शुरू किया तो इसका मतलब है कि उन्हें लंबे समय तक एक ही स्थान पर रहना पड़ता था। पौधों की देखभाल करना पड़ता था, पानी देना पड़ता था, निराई करना पड़ता था, जानवरों और पक्षियों को भगाना पड़ता था जब तक कि अनाज पक ना जाए और फिर अनाज का उपयोग सावधानी से करना पड़ता था। As grain has to be stored from the both food and seed, people had to think of way of storing it. क्योंकि अनाज को भोजन और बीज दोनों के लिए संग्रहित करना पड़ता था, इसलिए लोगों को इसे स्टोर करने के लिए कई कई तरीकों के बारे में सोचना पड़ता था। कई क्षेत्रों में उन्होंने मिट्टी के बड़े बर्तन, टोकरी बुनने या जमीन में गड्ढे खोदने शुरू कर दिए। क्या आपको लगता है कि शिकारी संग्राहक लोग बर्तन बनाते और इस्तेमाल करते होंगे? आपने जवाब के लिए आप अपना कारण बता सकते हैं। अब आपका है रियरिंग एनिमल। नेक्स्ट टॉपिक है अब आपका रियरिंग एनिमल यानी कि पशुओं का पालन पोषण किस तरीके से होता था। एनिमल्स मल्टीप्ली नेचुरली, जबकि पशु हैं पशु स्वाभाविक रूप से बढ़ते हैं। इसके अलावा यदि इनकी सावधानी पूर्वक देखभाल देखभाल की जाए तो वे दूध जो भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है तथा आवश्यकता पड़ने पर मांस भी प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि पाले गए पशुओं के भोजन के भंडार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम द फूड, व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट कुड यूज हैव बीन obtained from the animals? What are the animals used for today? यानी कि भोजन के अलावा जानवरों और क्या क्या चीजें प्राप्त की जा सकती हैं, आज जानवरों का उपयोग किस लिए किया जाता है। नेक्स्ट अब आपका है टॉपिक आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स यानी कि पहले किसानों और चरवाहों के बारे में जाने। जैसा आपको मैप नंबर 2 में दिया गया, पेज नंबर 2 में आप लोग एनसीईआरटी में देख सकते हैं, पेज नंबर 12 में यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर। आप कई नीले वर्ग में देखेंगे कि प्रत्येक वर्ग उस स्थान को दर्शाता है जहाँ से पुरातत्वविदों को शुरुआती किसानों और चरवाहों के साक्ष्य मिले थे। ये पूरे पूरे उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं। इनमें से कुछ सबसे महत्वपूर्ण उत्तर पश्चिम, वर्तमान कश्मीर और पूर्व और दक्षिण भारत में है। यह पता लगाने के लिए क्या ये स्थल किसानों और चरवाहों की बस्तियां थी, ये वैज्ञानिक पौधों और जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य का अध्ययन करते हैं। सबसे रोमांचक खोजों में से एक जले हुए अनाज के अवशेष हैं। उन्हें दुर्घटनावश या जानबूझकर जलाया जा सकता होगा। वैज्ञानिक इन अनाजों की पहचान कर सकते हैं और इसलिए हम जानते हैं कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई फसलें उगाई जाती थी। वे विभिन्न
जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट है अब आपका ये जो मैप दिया गया, मैप नंबर 2। नेक्स्ट अब आपका टॉपिक है टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, यानी कि एक व्यवस्थित जीवन की ओर। जैसे पुरातत्वविदों को कुछ स्थलों पर झोपड़ियां या घरों के निशान मिले। उदाहरण के तौर पर बुर्जम, अब वर्तमान में कश्मीर है। लोग गड्ढों वाले घर बनाते थे जिन्हें जमीन में खोदा जाता था और उनमें जाने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती थी। दिस में हैव द प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर। संभवतः ये ठंड के मौसम में आश्रय प्रदान करते होंगे। आर्कियोलॉजिस्ट को झोपड़ियों के अंदर और बाहर खाना पकाने के लिए चूल्हे भी मिले, जिससे पता चलता है कि मौसम के आधार पर लोग घर के अंदर या बाहर खाना पकाते थे। नेक्स्ट है, जैसा आप लोग देख सकते हो, ये आपके स्टोन टूल हैं जो उस समय यूज होते थे, और कुछ आपके जार हैं आपके यूज होते थे उस टाइम। नेक्स्ट है स्टोन टूल हैव फाउंड फ्रॉम द मैनी साइड एज वेल। कई स्थलों से पत्थर के औजार भी मिले। इनमें से कई उपकरण हैं जो पहले के पाषाण उपकरणों के भिन्न है, और इसलिए इन्हें नवपाषाण कहा जाता है, यानी कि नियोलिथिक कह सकते हैं। These include tools that were polished to give a fine cutting edge and mortar and pestles used for the grinding grain। यानी कि इनमें वे औजार शामिल हैं जिन्हें अच्छी धार देने के लिए पॉलिश किया जाता है, तथा अनाज और अन्य पौधों की उपज को पीसने के लिए उपयोग किए जाने वाले मोर्टार और मूसल शामिल हैं। अनाज पीसने के लिए ओखल और मूसल का उपयोग आज भी कई हजार साल बाद भी किया जाता है। एट दैट टाइम, इसी समय पुरापाषाण काल के औजार बना बनते और इस्तेमाल होते रहे, और याद रखिए कि कुछ औजार हड्डी से भी बने होते थे। नेक्स्ट है अब आपका मैनीकाइंड। कई प्रकार की जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, उन्हें कभी-कभी सजाया जाता था और चीजों को संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता था। लोगों ने खाना पकाने के लिए बर्तनों का उपयोग करना शुरू कर दिया, विशेष रूप से चावल, गेहूं और दाल जैसे अनाज जो अब आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का उपयोग करके कपड़ा बुनना शुरू किया। उदाहरण के लिए कपास, जिसमें अब उगाया जा सकता है, था कई हर जगह, और एक साथ चीजें बदल गई। बिल्कुल नहीं, कई क्षेत्रों में पुरुष और महिलाएं भी शिकार करना और भोजन इकट्ठा कर जारी रखते थे, और अन्य स्थानों पर लोगों ने कई हजार वर्षों में धीरे-धीरे खेती और पशुपालन को अपनाया। इसके अलावा कुछ मामलों में लोगों ने इन गतिविधियों को संयोजित करने का प्रयास किया तथा विभिन्न मौसम में अलग-अलग काम किए। नेक्स्ट है अब आपका अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन द मेहरगढ़। एक नजदीकी नजर, जीना और मरना, मेहरगढ़ पश्चिमी। जो आपका मेन गढ़ है, जो आपके मैप नंबर 2 में पेज नंबर 12 में आपको दिखाया गया है, आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। यह स्थल बोलन दर्रे के पास उपजाऊ मैदान में स्थित है, जो ईरान में प्रवेश के सबसे महत्वपूर्ण मार्गों में से एक है। मेहरगढ़ संभवतः इन स्थानों में से एक था जहां लोगों ने जौ और गेहूं उगाना सीखा, तथा इस क्षेत्र में पहली बार भेड़ और बकरियां पालना सीखा। यह उन शुरुआती गांवों में से एक है जिनके बारे में हम जानते हैं कि उस स्थल पर कई जानवरों की हड्डियां पाई गई। हिरन और सुअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां तथा भेड़ और बकरी की हड्डियां भी मिली। नेक्स्ट है अब आपका, जैसा आप देख सकते हैं कि मेहरगढ़ में बहुत सारी आपकी यहाँ हड्डियां मिली बकरियों की। नेक्स्ट है अब आपका अदर फाइंड एट द मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन ऑफ द स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउस। मेहरगढ़ में अन्य खोजों में वर्गाकार या आयताकार कई घरों के अवशेष शामिल हैं। घरों में 4 या अधिक डिब्बे होते थे, जिनमें से कुछ का उपयोग भंडारण के लिए किया जाता था, यानी स्टोर के लिए किया जाता था। When people die, जब लोग मरते थे तो उन्हें उनके रिश्तेदार और मित्र आमतौर पर उन्हें श्रद्धांजलि देते थे। लोग उनकी देखभाल करते हैं, शायद यह विश्वास के साथ कि मृत्यु के बाद भी किसी न किसी रूप में जीवन होता है। लोग उनकी देखभाल करते हैं, शायद उस विश्वास के साथ कि मृत्यु के बाद भी किसी न किसी रूप में जीवन होता है, और दफनाना ऐसा ही व्यवस्था है। मेहरगढ़ में कई स्थल जो है दफनाने वाले स्थल जो है आपके पाए गए हैं। एक उदाहरण में मृत व्यक्ति को बकरियों के साथ दफनाया गया था, जो संभवतः अगली दुनिया में भोजन के रूप में
काम करने के लिए थी। अगला है अब आपका नेक्स्ट, अब आपके जो कीवर्ड्स हैं जो आपके आए थे इस चैप्टर में, लेसन 2 में। आपका पहला टॉपिक जो था हंटर गैदर्स, शिकारी, साइट, हैबिटेशन यानी निवास, कारखाने, पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक आपका होता है पूरा पाषाण, और मध्य पाषाण, और माइक्रोलिथिक आपका होता है माइक्रोलिथिक। और डोमेस्टिकेशन का मीन्स होता है आपका पालतू बनाने का कार्य, किसान, चरवाहे, हर्डर। और नियोलिथिक का मीन्स आपका होता है जो आपके नए पाषाण हैं, और जो आपका ब्यूरल्स है यानी कि अंत्येष्टि। तो सो फ्रेंड्स, ये आपके जो कीवर्ड्स आपके आए थे इस लेसन 2 में। तो फ्रेंड्स, आज का जो लेसन 2 है हिस्ट्री का फिनिश होता है। आई होप आपका वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने इस वीडियो सेशन में केवल सीबीएसई क्लास 6 की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का हिस्ट्री की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हम लोगों ने डिस्कशन किया, लेसन 2। और फ्रेंड्स, अगर आप यह वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। अगर आपको यह वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो सेशन आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो सेशन से कोई भी डाउट है तो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। और फ्रेंड्स, ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, तो आप लोग लर्न कॉन्सेप्ट को आप लोग फॉलो कर सकते हो फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर, और टेलीग्राम चैनल पर, और ट्विटर पर आप लोग फॉलो कर सकते हो लर्न कॉन्सेप्ट को, और ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आज का जो लेसन 2 है हिस्ट्री का फिनिश होता है। आई होप आपको ये वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टीचिंग एग्जाम के एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।